Hello guys, today we are going to study about our environment, the first chapter of geography. In this chapter, we have to discuss on 3 points: natural environment, interaction, the components of the environment, interaction between the components of the environment and human environments. तो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है हमारा वातावरण। इसमें हम 3 बातों पर ध्यान देंगे। एक हमारा होगा नेचुरल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण। दूसरा होगा इंटरैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, वातावरण के तत्वों के बीच में आकर्षण। और तीसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव वातावरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल इन्वायरमेंट्स। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एंड abiotic and biotic components. Environments can be defined as the immediate surroundings or the condition in which living beings exist and develop their characteristics. जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, ये प्राकृतिक वातावरण 2 तत्वों से बना है। इसमें एक है अबायोटिक, अजैविक, और दूसरा है बायोटिक, जैविक। तो अगर आप वातावरण को डिफाइन कर सकते हैं तो उसका डिफिनेशन, उसकी परिभाषा होगी कि तत्काल हमारा आसपास का माहौल या हमारे नज़दीक का माहौल जिसमें सजीव अपने आप को जीवित रखते हैं और अपने गुणों को विकसित करते हैं। इसमें अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स, अजैविक या भौतिक तत्व के बारे में हम बात करेंगे। अबायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू द नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट सच एज रॉक, वाटर, एयर, etc. अजैविक तत्वों की बात करते हैं तो अजैविक तत्व जिसमें कि अजीवित या निर्जीव पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे चट्टानें हैं, जल है और हवा है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे लैंड के बारे में। आप जानते हैं कि लैंड इज़ also an abiotic components of our environment. So land is the solid part of the earth's surface that is not permanently covered by water. तो लैंड, धरातल की बात करते हैं। धरातल धरती का वह सतह है जो सदा जल से ढका हुआ नहीं होता है, अर्थात धरती का वह हिस्सा जो सूखा हो या स्थल के रूप में हो, उसे हम लैंड कहते हैं, भूमि कहते हैं। द स्फीयर ऑफ लैंड इज नोन एज बायोस्फीयर। और इस धरती के इस मंडल को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये हमारा लैंड जो है, इस लैंड, इस भूमि का, इस धरातल का प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न कारणों से करते हैं। इसके लिए हम लोग कृषि कार्य के लिए करते हैं, वानिकी के लिए करते हैं, खनन के लिए करते हैं, भवन निर्माण, सड़क निर्माण और विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करते हैं, उद्योग धंधे लगाने के लिए करते हैं। इसके तहत हम बात करेंगे जी वाटर। दूसरा है वाटर इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जल की बात करते हैं। जल जो है 2 रासायनिक तत्वों हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन के मिलने से बना है एंड एग्जिस्ट इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स, जो कि 3 रूपों में पाया जाता है। इसका गैस रूप होता है, जैसे जल को गर्म कीजिए वह वाष्प में बदल जाएगा, वो गैसियस फॉर्म है या गैसियस स्टेट्स है। लिक्विड जल जो है तरल पदार्थ है, और सॉलिड जब जल को आप जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो वह जो है बर्फ में बदल जाता है, जो कि वह उसका सॉलिड स्टेट्स है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और जल सभी सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वह मानव हो, पशु हो अथवा पौधे हो। और तीसरा जो कंपोनेंट है एयर, एयर इज़ द इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस डैट सराउंड्स द अर्थ। हवा जो है वो अदृश्य गैसों का मिश्रण है जो हमारी धरती को घेरे हुए है। इट कंटेन्स इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और इस हवा में जो मुख्य तत्व हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का नाम लिया गया है, लेकिन इसके अलावे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है, ओजोन है आदि। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। जीवित रहने के लिए मानव ऑक्सीजन का प्रयोग करता है और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू द लिविंग थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट एंड इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सजीव जो तत्व होते हैं, सजीव तत्व जीवित पदार्थों, जिसमें कि पौधों के सभी रूप, जानवरों और मानवों को शामिल किया गया है। लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट अप टू द हाइट of 6 kilometer in the atmosphere and up to depth of 7 kilometer in the ocean। तो अगर हम बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव जो होते हैं वो समुद्र तल से 600 किलोमीटर ऊपर और समुद्र तल से 700 किलोमीटर भीतर, अर्थात 13 किलोमीटर की जो बेल्ट है या पट्टी है, इसमें जीव अपने आप को सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। This belt of about 13 kilometer which sustains life is referred to as biosphere। और यह 13 किलोमीटर की पट्टी जिसमें सजीव अपने आप को जीवित रखते हैं, इन्हें हम बायोस्फीयर, जीव मंडल के नाम से जानते हैं। The living things in the biosphere can be categorized into 2 groups। और बायोस्फीयर, जीव मंडल में रहने वाले जीवों को हमने 2 भागों में बांटा है। एक को बोलते हैं प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स, अर्थात उत्पादक। ठीक है जी, उत्पादक और ऑटोट्रॉप्स जो स्वयं अपने आप का भोजन बनाता है, जो किसी दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। तो लिविंग बींग्स सच एज प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज their own food directly from the environment are called producer और autotrophs। तो पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन प्रकृति से सीधे तौर पर बनाता है, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं या स्वयं पोषी कहते हैं। और दूसरा है कंज्यूमर और हेटरोट्रॉप्स, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता या भक्षक पर, ठीक है, परजीवी, जिसे जो दूसरों पर आप जीवित रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बींग्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड आर रेफर्ड टू एज कंज्यूमर और हेटरोट्रॉप्स। अर्थात वैसे जीव जो दूसरों के ऊपर आश्रित होता है, चाहे वह पौधे हो या जानवर। तो जो जीव पौधों अथवा जानवरों पर भोजन के लिए निर्भर होता है, उसे हम
कंज्यूमर कहते हैं या फिर उसे जो है परजीवी कहते हैं। और आपका यहाँ पर जो है एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में यह समझाया गया है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है बायोस्फीयर है, और बायोस्फीयर में ये हमारा जो है एटमॉस्फेयर है जिसमें हवाएं हैं या भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें हैं, और ये हमारा जल है, और ये हमारा जो है लिथोस्फीयर है, और ये सारे मिल करके जो है बायोस्फीयर का ये रचना करते हैं, जीव मंडल का रचना करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे इंटरएक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स, यानी वातावरण के तत्वों के बीच आकर्षण। There always exists an uninterrupted interaction between the different components of the environment। हमारे वातावरण में जो भिन्न भिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, तत्व हैं, उन तत्वों के बीच अविराम रूप से आकर्षण होते रहते हैं। आप कह सकते हैं कि सभी जैविक जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे का पूरक होते हैं। जानवरों और पौधों के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से मानव और जानवरों के बिना पौधों का जीवन संभव नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे एन इकोसिस्टम comes into being when there is interaction between all living organisms as well as between these organisms and their physical environments। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी होती हैं तब होती हैं जबकि सभी सजीव और भौतिक वातावरण आपस में एक दूसरे के बीच में जुड़े होते हैं, अर्थात भौतिक वातावरण और जैविक या जीवों के बीच में जो आपको इंटरेक्शन होता है या उनके बीच में जो खिंचाव, लगाव, आकर्षण होता है, इसी को सामूहिक रूप से हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। अ फॉरेस्ट, अ लेक और अ डिजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। चाहे आप जंगल की बात करते हो, झील की बात करते हो या रेगिस्तान की बात करते हैं, ये सभी इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें रहने वाले सभी सजीव और निर्जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, इनके बीच आकर्षण होता है। द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनी ऑफ दिस इकोसिस्टम वुड हैप्पीली सर्वाइव प्रोवाइड देयर कंडीशंस रिमेन कंसिस्टेंट एंड फेवरेबल। और ये सभी जो जीव होते हैं या सभी जो तत्व होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के लिए जो है उचित वातावरण देते हैं या परिस्थिति पैदा करते हैं। उसके बाद ह्यूमन इन्वायरमेंट रेफर टू द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। इट इंक्लूडेड बिल्डिंग्स, रोड्स, सिटीज एज वेल एज द सोसाइटी दैट ह्यूमन लिव इन। तो मानव वातावरण वह वातावरण होता है जो मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है। जैसे आप भवन की बात कर सकते हैं, सड़क की बात कर सकते हैं, शहरों की बात कर सकते हैं, या फिर जो है सोसाइटी की बात कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे मानव कृत हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए हम इन्हें मानव वातावरण कहते हैं। द ह्यूमन हैव अडेप्टेड टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, दे हैव ऑल्सो अफेक्टेड इन द बोथ गुड एंड बैड वेज। तो मानव जो होते हैं वो अपने भौतिक वातावरण को अडॉप्ट करते हैं, उसे जो है धारण करते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि हमारे वातावरण पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। इन द पास्ट ह्यूमन डिड नॉट डिस्टर्ब देयर इन्वायरमेंट एज दे ओनली हैड देयर बेसिक एंड सिंपल नीड्स। तो अगर हम बात करते हैं आदिकाल की या जो है आदि मानव काल की बात करते हैं, उस समय हमारे जो है धरती पर जनसंख्या कम थी और जनसंख्या कम होने के कारण जो है उनकी आवश्यक जो ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन समय के साथ में
with the expansion in population, the needs of human also increased, and thus this produced an adverse effect on the environment. समय के साथ में जनसंख्या में विस्फोट हुआ या जनसंख्या का में फैलाव हुआ, जनसंख्या का विस्तार हुआ, और जनसंख्या विस्तार के कारण उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह जो है अपने वातावरण पर ज़्यादा निर्भर होते चले गए और वातावरण का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया, शोषण किया। दे कट डाउन ट्रीज एंड क्लियर्ड फॉरेस्ट, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटा और जंगलों का नाश किया। दिस लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पाइसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे जो हैं पौधों की प्रजातियां और जानवरों की प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गईं। डिफॉरेस्टेशन हैज आल्सो लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसी के कारण जो है वन क्षरण के कारण जो है हमारे धरती पर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आप धरती पर जो है ताप ज़्यादा बढ़ गया, गर्मी ज़्यादा हो गई। इफ़ अनचेक्ड द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन विल फोर्स ह्यूमन टू लिव इन अ हॉस्टिल एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट। अगर हम इसी प्रकार से अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए या जो है बिना सोचे समझे पेड़ पौधों का नाश करते जाएंगे तो हमारे जीने के लिए जो है एक स्वस्थ वातावरण नहीं मिलेगा, अस्वस्थ वातावरण मिलेगा। और द नीड टू सेव द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन इन अर्जेंट, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण दें, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म बनता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।